हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में। दोस्तों, मैं आज लेकर हाजिर हूं भूगोल की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें आप देखेंगे भारत व भारत के पड़ोसी देशों के बारे में विधिवत तरीके से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं। सबसे पहले देख, जैसे हमारा देखो ये भारत है और भारत के ये पड़ोसी देश बनाए गए हैं, जैसे चाइना हो गया, है ना, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, है ना। ये इस तरीके से हमारे मैप बनाए हुए हैं। और अब हम लोग देखेंगे, सबसे पहले भारत के बारे में जान लेते हैं। भारत के जो राज्य हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। उसके बाद भारत के पड़ोसी देशों के बारे में भी जानेंगे, उनकी राजधानी क्या है, उनकी मुद्रा क्या है, वो कब आजाद हुए, उनका राष्ट्रीय पक्षी क्या है, राष्ट्रीय पशु क्या है। इन सब बहुत सारे प्रश्नों की हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो देखें, सबसे पहले हम जान लेते हैं भारत के जो राज्य हैं वो कितने हैं। तो आपको पता होगा भारत के वर्तमान समय में राज्य कितने हैं, 28 राज्य हैं और साथ ही 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्या हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि 8 यूटीज हैं, 8 यूटी हैं और 28 स्टेट्स हैं। ठीक है, ये हमारा वर्तमान समय का 2024 का है आंकड़ा। इसके पहले कभी 29 हुए, कभी 28 हुए, है ना। तो ये वर्तमान समय में क्या है, 2024 में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो देखो ये वाला जो एरिया है अभी अपडेट हो गया है। तो ये वाला जो मैप है, आपको हम पहले मैप भरना सिखा दे रहे हैं, मैप कैसे भरना है। क्योंकि मैप अगर आपको आता है तो भूगोल जो विषय है उसमें बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा। ठीक है, बिना मैप के आप भूगोल समझ ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखें। सबसे पहले अभी हम यूटीज को छोड़ देते हैं, यानी कि केंद्र प्रदेश को छोड़ देते हैं। सबसे पहले हम अब राज्य की बात करते थे। मैप में कहाँ पर राज्य उपस्थित है उनको हम देखेंगे। सबसे पहले जो आप ये पॉइंट देख रहे हैं, ये है हिमाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? ये हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश है। और अगर इसकी बात करें, अभी हम याद भी करा देंगे आपको, ये है हिमाचल प्रदेश के बगल में कौन सा है? पंजाब है। क्या है बगल में? क्या है? ये पंजाब। ये हिमाचल है, हिमाचल प्रदेश, है ना। और ये क्या है? ये वाला ये पंजाब है। क्या है? पंजाब। ठीक है, आप कैसे याद करेंगे इसको? देखो, ये सबसे, अगर हम इनकी दोनों की बात इसको छोड़ दें, अभी ये बढ़ गया है, ये ऊपर वाला लद्दाख है, ये वाला कश्मीर है ना। इसकी भी छोड़ दे बात। अगर हम इसकी बात करें तो देखो, ये हम कैसे याद करेंगे? जैसे ऊपर क्या होता है, एकदम ऊपर कहते हैं अपने भारत में महिलाओं को सबसे ऊपर का दर्जा रखा गया है। महिलाओं को अपने देश में सबसे ऊपर का दर्जा है। तो महिला के सिर पर क्या होता है? आंचल होता है। क्या होता है? आंचल। तो हो जाएगा हिमाचल। क्या हो जाएगा? हिमाचल हो जाएगा। ठीक है, और अब हम बात करें, यहाँ ये है पंजाब। पंजाब को कैसे याद करोगे? पंजाब को याद करने के लिए आपको ये याद रखना है कि पुरुषों के सिर पर क्या होती है? पगड़ी। तो पगड़ी से क्या हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पगड़ी से पंजाब हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो आप देख रहे हैं, ये जो है आप रा का शेप देख रहे हैं। किसका शेप देख रहे हैं? रा का शेप देख रहे हैं। तो ये है राजस्थान। क्या है? ये राजस्थान है। क्या है भाई? ये राजस्थान है। कौन सा राज्य है ये राजस्थान है। आप कैसे याद करोगे? जैसे देखिए, ये रा का शेप में है तो ये राजस्थान हो गया है। ठीक है, ये वाला यहां से ये पूरा एरिया, ये वाला ये क्या कहलाएगा? राजस्थान हो जाएगा। आपको पता है कि राजाओं का जो क्षेत्र होता था बहुत दूर तक होता था, है ना। बहुत दूर तक, मतलब भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कौन सा है? वो राजस्थान है। कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। अब आपको पता है कि राजाओं को क्या पसंद है? हरियाली। राजाओं को क्या पसंद होती है? हरियाली। हरियाली से हो जाएगा ये हरियाणा। क्या हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरियाणा। क्या हो जाएगा? हरियाणा राज्य हो जाएगा। कौन सा? ये वाला। कौन सा राज्य हो जाएगा? ये वाला हरियाणा। ये वाला राज्य जो है कौन सा हो जाएगा भाई? ये कौन सा राज्य हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें ये वाले राज्य की, ये जो राज्य आप देख रहे हैं, ये वाला, ये है भैया गुजरात। कौन सा राज्य है ये गुजरात राज्य है। कौन सा है? गुजरात राज्य है। गुजरात। ठीक है, कौन सा राज्य है? गुजरात। कैसे याद करोगे? ये गा का शेप में आप दिख रहा होगा आपको, ये गा का शेप में दिख रहा होगा, तो ये क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। अगर यहां तक की बात करें, देखो सबसे ऊपर कौन सा है? महिलाओं के सिर पर क्या? आंचल। तो हिमाचल। ये क्या है? पुरुषों के सिर पर क्या? पगड़ी। तो क्या है? पंजाब। ये रा के शेप में क्या है? राजस्थान। और गा के शेप में क्या है? गुजरात। ठीक है, अब यहां अगर हम नीचे आ जाएं यहां पर, तो यहां पर आपको एक कह सकते हैं एक फार्मूला याद रखना है। उसका नाम है
केक काटो, केक काटो गम में, किसमें? खुशी में नहीं, गम में। किसमें काटो? केक काटो गम में। तो ये हो जाएगा क से केरल। क्या हो जाएगा? क से केरल। ये हो जाएगा, ये क से केरल हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा कर्नाटक। क्या हो जाएगा? केरल, केरल। और ये हो जाएगा क्या? कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है। और ये आप जो देख रहे हैं छोटा से, एकदम छोटा सा, ये हो जाएगा गोवा। क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा हमारा गोवा हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा? गोवा राज्य हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा? हमारा गोवा राज्य हो जाएगा, ठीक है। और ये देखो, क से केरल, क से कर्नाटक, और ये यहाँ तक साइलेंट, फिर ग से गोवा हो जाएगा, और फिर म से महाराष्ट्र। ये कौन सा राज्य हो जाएगा? महाराष्ट्र, यानी कि लिख देते हैं इधर ही, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कौन सा राज्य हो जाएगा? ये वाला महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये भारत का सर कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है भैया? भारत का पैर। क्या? भारत माता का पैर। ये भारत माता का सिर है और ये भारत माता का पैर है। क्या है? भारत माता का पैर है। तो पैर में क्या चढ़ते हैं? भारत माँ के लड्डू चढ़ते हैं। क्या चढ़ते हैं? लड्डू। तो इसको कह सकते हो आप तमिलनाडु। क्या? तमिलनाडु। क्या कह सकते हो आप इसको? इसको लड्डू से याद रखना, क्या? तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है। लड्डू से तमिलनाडु हो गया, ठीक है। ये होगा तमिलनाडु। अब देखो, ये वाला एरिया है भाई तमिलनाडु का, ठीक है, ये वाला एरिया, ठीक है। अब ये हमारा केरल को हो गया, हमने आपको बता ही दिया। ये वाले अगर बात करें, ये वाला यहाँ से यहाँ तक के एरिया की बात करें, तो ये हो जाता है हमारा आंध्र प्रदेश। क्या होता है? आंध्र प्रदेश। क्या? कौन सा प्रदेश? आंध्र प्रदेश। अब देखो, इसको कैसे याद करोगे? जैसे सबसे नीचे क्या था? लड्डू था, तमिलनाडु हुआ। अब आपको पता है कि जब मंदिर आप जाते हो, कहाँ जाते हो? मंदिर। और मंदिर में क्या होते हैं? अंधे लोग होते हैं। तो क्या हो जाता है? आंध्र प्रदेश हो जाता है। क्या हो जाता है? आंध्र प्रदेश हो जाता है। ये बात क्लियर है? देखें, सबसे पहले यहाँ अगर देखें, पुरुषों के सिर पर, महिलाओं के सिर पर आंचल तो हिमाचल, पुरुषों के सिर पर पगड़ी तो पंजाब, रा के सेब में राजस्थान, गा के सेब में गुजरात। यहाँ है केक काटो गम में, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, ठीक है। अब आए नीचे, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये हो गए यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, चलें अगले प्रदेश की ओर चलें। देखें, ये है हमारा ये वाला, ये हमारा राज्य है तेलंगाना। कौन सा है? तेलंगाना। नहीं, एक मिनट, ये देखो, ये क्या, कौन सा राज्य है? ये आंध्र प्रदेश, ये तमिलनाडु हो गया, ये हमारा हो गया आंध्र प्रदेश, ठीक है। देखें, ये हो गया आंध्र प्रदेश। देखें, आपको एक कहानी याद रखनी, यहाँ पर मंदिर गए, मंदिर में लड्डू चढ़ाया, तमिलनाडु। फिर बाहर देखे तो मंदिर के बाहर कौन बैठा होता? अंधे लोग, तो आंध्र प्रदेश। अब यहाँ पर क्या हुआ? ये हो गया तेल खत्म। क्या हो गया? यहाँ तेल खत्म, तो हो जाएगा तेलंगाना। क्या होगा? तेलंगाना हो जाएगा, ठीक। ये वाला राज्य क्या हो जाएगा? तेलंगाना। और जैसे ही तेल खत्म हुआ, किसी व्यक्ति को मंदिर जाना था, मंदिर गया, लड्डू चढ़ाया और अंधे लोगों को प्रसाद दिया, और उसको जाना था अभिषेक सर की कोचिंग, हो गया था लेट, तो गाड़ी बाहर खड़ी थी, कुछ दूर पैदल गया। फिर क्या किया? उसने गाड़ी में तेल भराया, तो गाड़ी को फिर क्या किया? उड़ा दिया। क्या किया? उड़ा दिया। तो उड़ा दिया कैसे हो जाएगा? ये उड़ीसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये उड़ीसा। क्या हो जाएगा भैया? ये उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। कौन सा राज्य हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। अब देखें, अब ये वाला जो राज्य है ना, ये एक मिनट इसको रेड से कर लेते हैं। देखें, ये वाला आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं ना, एकदम भारत के बीचों बीच में है ना, एकदम मध्य में है ना, तो इसको कहेंगे मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश बोलते हैं, एमपी है ना, मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। और मध्य प्रदेश को काटकर सन 2000 में, कब? सन 2000 में एक नया राज्य बनाया गया, जिसका नाम है क्या? मध्य प्रदेश को काटकर क्या बनाया गया? बताएं आप। मध्य प्रदेश। देखें, आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश को भी काटा गया है ना, और बिहार को भी काटा गया। देखें, मध्य प्रदेश को बनाया गया काटकर छत्तीसगढ़। क्या? छत्तीसगढ़ बनाया गया। इसको क्या बनाया गया? ये छत्तीसगढ़ है। कौन सा राज्य है? ये छत्तीसगढ़ है। अगर बात करें ये उत्तर में है, तो ये क्या है? उत्तर प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है? उत्तर में है उत्तर प्रदेश। अगर देखें, ये उत्तर प्रदेश के ऊपर क्या है? ये है उत्तराखंड। कौन सा है? उत्तराखंड है। कौन सा राज्य है? ये उत्तराखंड राज्य है। कौन सा? उत्तर प्रदेश को काट के क्या बनाया गया है? उत्तराखंड।
एमपी को काट के क्या बनाया गया है, छत्तीसगढ़ बनाया गया है। और बगल में है भैया बिहार। क्या है बगल में, क्या है बिहार। ये वाला जो देख रहे हैं, ये वाला राज्य ये क्या है, बिहार। ठीक है, और बिहार को काट के बनाया गया झारखंड। क्या बनाया गया, झारखंड। ठीक है, क्या बनाया गया, ये वाला कौन सा राज्य है, ये है झारखंड। क्या राज्य है इसका नाम, झारखंड नाम है इसका। कौन सा नाम है भैया, ये झारखंड है। देखें अब ये क्या है, ये है भैया पश्चिम बंगाल। कौन सा, पश्चिम बंगाल है। ये क्या है, ये पश्चिम बंगाल है। बात क्लियर। देखें अब एक बार फिर से दोहराते हैं, ये कौन सा है, ये है हमारा का महिलाओं के सिर पर क्या होता है, आंचल तो हिमाचल, पुरुषों के सिर पर पगड़ी तो पंजाब, रा के सेम में राजस्थान, गा के सेम में गुजरात, केक काटो गम में केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, ये क्या है तमिलनाडु, ये क्या है आंध्र प्रदेश, ये क्या है तेलंगाना, ये क्या है उड़ीसा, ये क्या है मध्य में मध्य प्रदेश, ये क्या है छत्तीसगढ़, उत्तर में उत्तर प्रदेश, बगल में बिहार, उत्तर प्रदेश काट के क्या बनाया गया उत्तराखंड, बिहार काट के क्या बनाया गया झारखंड। ठीक है, यहाँ और ये क्या है, ये हमारा है पश्चिम बंगाल। ठीक है, अब चला देखते हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये अंगूठे जैसा शेप, ये क्या है, ये है सिक्किम। क्या है, ये सिक्किम है। ठीक है, ये वाला आप देखेंगे, ये इनको सेवन सिस्टर कहते हैं। ये जो ये वाला एरिया के राज्य हैं, इनको क्या कहते हैं, सेवन सिस्टर कहते हैं। इसको कैसे आप याद रखोगे, इसको आप याद रखो जैसे आनाम मित्र। क्या, आनाम मित्र, आनाम मित्र। ठीक है, आनाम मित्र। ठीक है, आज से क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है भाई, ये क्या हो जाएगा, आ फॉर अरुणाचल प्रदेश, ना फॉर नागालैंड। ये जो है ये नागालैंड होगा। क्या होगा, नागालैंड। ठीक है, ये कौन सा राज्य होगा, नागालैंड हो जाएगा। और ये क्या, माँ से होगा मणिपुर। ये यहां लिख दे मणिपुर, मणिपुर। कौन पुर भैया, मणिपुर होगा। ठीक है, और ये माँ हो गए, ये मी से मिजोरम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। मिजोरम कौन सा राज्य हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। ये क्या है, ये बच्चा त्र, तो त्र से क्या हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिपुरा राज्य हो जाएगा। ठीक है, और ये देखें, ये क्या है, ये है असम। क्या है, असम। क्या है, असम। ठीक है, और ये क्या है, ये है मेघों के मेघ, मेघालय। क्या है, मेघालय। ठीक है, क्या है, मेघालय राज्य है। ठीक है, देखें यहां तक के एकदम क्लियर हो गए। अब आपको ये वाला, ये अभी हम आपको देश के बारे में नहीं बता रहे हैं, देश अभी हम आपको अलग बताएंगे, उसमें क्या क्या है सारी चीजें। ठीक है, एक बार पुनः दोहराते हैं। देखें ये क्या है, ये कौन सा, अगर हम बात करें, एक बार इसको हटा दिया जाए, आपको स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। ठीक है, अगला देखें, इसमें देखें, अब हम एक बार पुनः ट्राई करते हैं, आपको देखते हैं आपको याद हुआ कि नहीं। देखें ये क्या है, आप बोलिए आप बोलिए, घर पे बैठे तो क्या हुआ, बोलिए। ये क्या है, हिमाचल प्रदेश। ये क्या है, पंजाब। ये क्या है, राजस्थान। ये क्या है, हरियाणा। ये क्या है, गोवा, सॉरी गुजरात। ये क्या है, गुजरात। ये क्या है, केरल। ये क्या है, कर्नाटक। ये क्या है भाई, गोवा। ये क्या है, महाराष्ट्र। ये क्या है, तमिलनाडु। ये क्या है, आंध्र प्रदेश। ये क्या है, तेलंगाना। ये क्या है, उड़ीसा। मध्य में मध्य प्रदेश, इसको काट के बनाया गया छत्तीसगढ़। उत्तर में उत्तर प्रदेश। ये क्या है, वो ये है उत्तराखंड। ये क्या है, ये है बिहार। इसको ये काट कर क्या बनाया गया, ये झारखंड बनाया। सिक्किम, ये क्या है, अंगूठे जैसा सिक्किम। ये अरुणाचल प्रदेश। नाम, ना से नागालैंड, म से मणिपुर, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, ये असम। और ये क्या है, ये हमारा राज्य है कौन सा, मेघों का मेघालय। ये एक बचा था हमारा, ये क्या है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगर हम बात करें यूटीज की, तो देखें ये अभी वर्तमान समय का मैप नहीं है, आपको पता है ये 2014 के आसपास का होगा। ठीक है, लेकिन अभी तो ये पूरा हो गया, ये लद्दाख, ये जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये हमारे यूटीज हैं। और अभी यूटीज के बारे में देखते हैं आगे, जैसे आपको पता होगा, अभी मैप में दिखाते हैं आपको। ये बात क्लियर। देखें कई बार यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, उत्तर की दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो है 3214 किलोमीटर। कितनी है, 3214 किलोमीटर। यहां से उत्तर से ये आपको भारत का उत्तरी बिंदु होता है, दक्षिणी ये पूर्वी, ये पश्चिमी। उत्तर दक्षिण की लंबाई कितनी है, 3214
है ना। अगर हम बात करें पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम कितनी है ना, पूरब से पश्चिम में, पश्चिम से पूरब कितनी है 3233, कितनी है 3233 किलोमीटर, कितनी है 3233 किलोमीटर, ठीक है। अगर बात करें सबसे भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या होता है, तो उत्तरी बिंदु होता है इंद्रकौल, क्या होता है इंद्रकौल, क्या होता है इंद्रकौल। सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा होता है, इंद्रकौल होता है। दक्षिणी क्या होता है, इंदिरा पॉइंट होता है, क्या होता है इंदिरा पॉइंट होता है, क्या होता है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। वैसे तो केप कोमोरिन है, ठीक है, क्या है सबसे उत्तरी दक्षिणी बिंदु क्या है केप कोमोरिन, ठीक है। दक्षिणतम बिंदु क्या है इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। अब देखें यहां क्या होता है, यहां होता है किवीथू, क्या होता है पूर्वी किवीथू, क्या होता है भाई, इसका नाम क्या है किवीथू। और यहाँ गुजरात साइड में क्या होता है गौर माता, क्या होता है गौर माता होता है, ठीक है। देखें अब इनको याद रखना है, उत्तर में क्या है, ऊपर सबसे क्या है इंद्रकौल। फोन कहां से लगाते हो, ऊपर से, तो यहाँ देखो लास्ट में क्या आ रहा काल आ रहा, फोन कहां लगा तो ऊपर से, ऊपर क्या है इंद्रकौल, नीचे इंदिरा पॉइंट, पूर्व में किवीथू, इधर गौर माता। और दक्षिणतम बिंदु है ये क्या है दक्षिणतम, ठीक है। और दक्षिणी बिंदु क्या है केप कोमोरिन, क्या नाम है उसका केप कोमोरिन, ठीक है। अगर हम बात करें उत्तर दक्षिण की लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214, पूरब से पश्चिम की लंबाई 3233। अगर हम बात करें भारत के जितना भी एरिया है इसका कुल क्षेत्रफल, क्या कुल क्षेत्रफल, अगर हम क्षेत्रफल की बात करें भारत की कुल क्षेत्रफल कितना है तो 32 लाख, कितना 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, क्या है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत की क्या है पूरा क्षेत्रफल है। बात समझ गए कि नहीं। चलें अब हम देखेंगे अपने पड़ोसी देश यानी कि भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। चलें देखें, सबसे पहला हमारा देश आता है पाकिस्तान। क्या आता है भैया, हमारा सबसे खास पड़ोसी कौन है पाकिस्तान है। अगर हम बात करें इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी इस्लामाबाद है। क्या है इसकी राजधानी, क्या है इस्लामाबाद है। अगर इसकी हम मुद्रा की बात करें तो इसकी मुद्रा का नाम क्या है पाकिस्तानी रुपया, क्या है इसकी मुद्रा का नाम पाकिस्तानी रुपया। अगर हम बात करें इसकी ये स्वतंत्र कब हुआ, आजादी कब मिली इसे, तो इसे 14 अगस्त 1947 को, जैसे हमारा देश कब आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। लेकिन 12 बजे मध्य रात्रि में यानी कि 12 बजे एक दिन पहले कह सकते हैं वो क्या हुआ पाकिस्तान को आजाद कर दिया गया, ठीक है। अगर इसकी हम संसद की नाम की बात करें तो इसकी संसद का नाम है नेशनल असेंबली। क्या नाम है इसका नेशनल असेंबली, इसकी संसद का क्या नाम है नेशनल असेंबली, ठीक है। अगर इसके राष्ट्रगान की बात करें, राष्ट्रगान है कौमी तराना। क्या नाम है कौमी तराना, ठीक है। अगली बात करें इसका राष्ट्रीय पक्षी क्या है, इसका राष्ट्रीय पक्षी चकोर है। क्या है चकोर, ठीक है। राष्ट्रीय पशु ये है मारखोर। क्या है राष्ट्रीय पशु, क्या है मारखोर। सबसे लंबी नदी क्या है सिंधु है। सबसे लंबी नदी कौन सी है इसकी, तो सिंधु नदी सबसे लंबी नदी। हमसे कई बार एग्जाम में पूछेगा कि पाकिस्तान की राजधानी बताओ इस्लामाबाद, हमसे पूछेगा मुद्रा क्या है पाकिस्तानी रुपया, हमसे पूछेगा पाकिस्तान कब आजाद हुआ 14 अगस्त 1947 को, हमसे पूछेगा संसद का नाम क्या है तो नेशनल असेंबली संसद का नाम है, हमसे पूछे राष्ट्रगान क्या है तो कौमी तराना है। अगर हमसे पूछे राष्ट्रीय पक्षी क्या है पाकिस्तान का तो चकोर है। राष्ट्रीय पशु क्या है मारखोर है। सबसे लंबी नदी कौन सी है तो सिंधु नदी है। अगर हम बात करें सबसे ऊंची चोटी क्या है तो क्या है तिरचमीर है। क्या है तिरचमीर। अगर हम बात करें भारत के कितने राज्यों के साथ ये सीमा साझा करता है तो जिसमें 3 राज्य और 2 यूटीज हैं यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर अभी देखते हैं, जैसे देखें ये आप देख रहे होंगे, ये हमने बनाया है, मीन्स हमने आपको समझाने के लिए बनाया है। ये क्या है, ये आप देख रहे होंगे, ये पाकिस्तान है। यहां से लेकर देखें, यहां से लेकर यहां तक की ये सीमा लग रही है। देखें तो ये आपका कौन सा राज्य से में राजस्थान हो गया, प से पंजाब हो गया, है ना। और देखें ये गुजरात हो गया, 1 2 3 ये हो गए कौन से राज्य हो गए। अगर ये कहें ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या है यूटी है, तो कुल मिलाकर 5 राज्यों के साथ सीमा करता है, जिसमें से 2 राज्य हैं, 3 राज्य हैं और 2 यूटी हैं। ठीक है, बात क्लियर। कितने राज्य हैं
3 राज्य और 2 यूटी। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये राज्य हो गए। यूटी केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख, यानी केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। राज्य में कौन कौन? गुजरात, राजस्थान और पंजाब। याद रहेगा क्या? अगर हम बात करें इसकी टोटल जो सीमा है, इसकी सीमा की कुल लंबाई कितनी है? वो है 3323 किलोमीटर। किसकी? इसकी लंबाई कितनी है? 3323 किलोमीटर। इस सीमा का जो ये भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा है ना, इसको एक नाम दिया गया है। उसका नाम क्या है? रेड क्लिफ। क्या नाम भाई? इसका नाम क्या है? रेड क्लिफ सीमा रेखा का नाम है। ठीक है। पाकिस्तान, कई बार एग्जाम में बने हैं क्वेश्चन कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसका क्या नाम है? उसका नाम क्या है? रेड क्लिफ। इसकी जो लंबाई कितनी है? 3323 किलोमीटर है। बात क्लियर हुई? कितने राज्यों को स्पर्श करता है? तो कुल 5, जिसमें से 3 राज्य, 2 यूटीज। अगर नाम की अगर बात करें तो गुजरात, पंजाब और राजस्थान हो गए। ठीक, 3 गुजरात, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और पंजाब। यूटी की बात करें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये बात क्लियर हुई? आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे अगले देश के बारे में हम लोग चलते हैं, देखते हैं। देखें, अगला हमारा बहुत प्यारा देश है अफगानिस्तान। कौन सा है? अफगानिस्तान। अगर हम बात करें इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी काबुल है। क्या है भाई? इसकी राजधानी क्या है? काबुल। अगर इसकी मुद्रा की बात करें तो अफगानी रुपया है। जैसे अभी हमने आपको बताया कि पाकिस्तान की मुद्रा क्या है? पाकिस्तानी रुपया। और इसकी क्या है? अफगानिस्तानी रुपया है। क्या है? अफगानिस्तानी रुपया। अगर हम बात करें कब आजाद हुआ तो यह 19 अगस्त 1919 को आजाद हुआ। कब भाई? 19 अगस्त 1919 को यह स्वतंत्रता दिवस मनाता है। अगर बात करें संसद, इसकी संसद का नाम है, बहुत बार पूछा गया है, ये बहुत बार पूछा गया है कि अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है? तो अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है? शोरा है। क्या है? शोरा। अगर बात करें इसका राष्ट्रीय गान क्या है? तो अफगान राष्ट्रीय गान है। इसके देखो, अगर मुद्रा की बात करें तो उसमें भी अफगानी आया है, इसमें भी क्या आया है? अफगान। अगर बात करें राष्ट्रीय गान क्या है तो राष्ट्रीय गान है अफगान राष्ट्रगान। ठीक है। अगली बात करें इसका पक्षी क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है इसका सुनहरा गरुड़। क्या नाम है इसका? सुनहरा गरुड़ राष्ट्रीय पक्षी है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय पशु क्या है? बर्फीला तेंदुआ। क्या है? बर्फीला तेंदुआ। ठीक है। क्या है? बर्फीला तेंदुआ। ठीक है। अगर बात करें सबसे लंबी नदी कौन सी है तो हेलमंद है। क्या है? सबसे लंबी नदी का नाम क्या है इसका? हेलमंद है। ठीक है। अगला बात करें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो नौशाक है। क्या है भाई? सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नौशाक। अगर हम बात करें भारत के साथ कितने राज्यों की सीमा साझा करता है तो सिर्फ एक। उसका क्या नाम है? उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम है क्या? देखें, अभी आपको हम दिखाते हैं। देखें, ये देखो, आप देख रहे होंगे ये वाला एरिया, ये है अफगानिस्तान देश। ये कौन सा देश है? अफगानिस्तान। अब यहाँ पर ये वाले एरिया में टच कर रही है सीमा इसकी। ठीक है। और ये राज्य कौन यूटीज है? ये हमारा अपना लद्दाख है। इसके साथ 106 किलोमीटर, कितने? 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है। कई बार एग्जाम से यहां से क्वेश्चन पूछ लिया एग्जामों में कि भारत का वह कौन सा पड़ोसी देश है जो भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है? तो ये भैया कौन है? हमारे अफगानिस्तान पड़ोसी हैं। अफगानिस्तान वाले देश की बात कर रहा है। ठीक है। और इसकी सीमा कितनी है? 106 किलोमीटर। कई बार एग्जाम में यहाँ क्वेश्चन बने हैं कि भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है ना भैया, उसका नाम क्या है? डूरंड रेखा। लेकिन आपको बता दें, सबसे पहले क्या हुआ था? जब भारत और पाकिस्तान एक में था तब क्या था? भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा ये खींची गई थी। लेकिन फिर 1947 में हमारा देश का जब बंटवारा हुआ तो क्या हुआ? ये हम पाकिस्तान के, ये जो पाकिस्तान आप देख रहे हैं, पाकिस्तान वाले एरिया में ये वाली लाइन आ गई। तो वर्तमान समय में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये सीमा रेखा है, लेकिन खींची गई थी भारत और अफगानिस्तान के बीच में। बात क्लियर है? चले देखें अगला। देखें, अगर इसकी, हाँ ये हो गया ना, एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। राजधानी क्या है? काबुल है। मुद्रा क्या है? अफगानी रुपया है। स्वतंत्रता कब मिली? 19 अगस्त 1919। संसद का नाम क्या है? शोरा है। राष्ट्रीय गान क्या है? अफगान राष्ट्रगान है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? सुनहरा गरुड़ है। ठीक। राष्ट्रीय पशु क्या है? बर्फीला तेंदुआ है। सबसे लंबी नदी कौन सी? हेलमंद है।
ठीक है भाई, कौन सी है? हेलमंद है। अगर बात करें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो नौशाक है। सब भारत के साथ कितने राज्यों को स्पर्श करता है, तो एक सीट पे, वो भी यूटीज को, जिसका क्या नाम है? लद्दाख है। सीमा रेखा कुल लंबाई कितनी है? सबसे कम 106 किलोमीटर, इसका नाम क्या है? डूरंड लाइन। ठीक है, चले आगे। अगला हमारा पड़ोसी देश कौन सा है भाई? अगला हमारा है चीन। क्या, कौन सा देश है? चीन देश है। अगर हम बात करें इसकी राजधानी, राजधानी क्या है? बीजिंग है। क्या है? बीजिंग है। राजधानी इसकी क्या है? बीजिंग है। अगर हम इसकी मुद्रा की बात करें तो इसकी मुद्रा है रेनबिंबी। क्या है? रेनबिंबी, या कई बार युआन भी आता है। क्या आता है? कई बार युआन भी आ जाता है। क्यों भैया? इसकी दो हैं, जैसे आपको भी पता है आपके देश की दो मुद्राएं हैं, एक का नाम रुपया है, कुछ लोग शॉर्टकट में पैसा भी बोल देते हैं, तो वैसे ही है रेनबिंबी और युआन, वैसे भी है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार मैंने देखा एग्जामों में आया है कि चीन की मुद्रा क्या है, युआन ना देकर रेनबिंबी दे दिया है, तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको लेकिन याद रखना है। ठीक है, चीन की मुद्रा क्या है? रेनबिंबी या युआन है। अगर हम बात करें ये कब आजाद हुआ, स्वतंत्रता कब मिली इसको, तो 1 अगस्त 1949 को। कब? 1 अगस्त 1949 को क्या हुआ है? चीन आजाद हुआ। किससे? ब्रिटेन के लोगों से, अंग्रेजों से। ठीक है, अगला संसद। इसकी संसद का नाम क्या है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। क्या नाम है इसका? अपने देश में देखो कांग्रेस पार्टी है ना, उसके आगे क्या लगा देना? नेशनल पीपुल्स लगा देना है और कांग्रेस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नेशनल पीपुल कांग्रेस बन जाएगा। बात क्लियर है? इसका राष्ट्रगान क्या है? इसका राष्ट्रगान मार्च ऑफ द वॉलंटियर्स। क्या नाम है इसका? इसका राष्ट्रगान का क्या नाम है? मार्च ऑफ द वॉलंटियर्स। ठीक है, अगला बात करें राष्ट्रीय पक्षी। इसका राष्ट्रीय पक्षी जो क्या है, उसका नाम है लाल मुकुट सारस। क्या नाम है? लाल मुकुट सारस, या अंग्रेजी में कई बार इसे रेड क्राउन क्रेन भी लिखा होता है। क्या होता है ऑप्शन में? रेड क्राउन क्रेन। ठीक है, बात क्लियर है? इसका राष्ट्रीय पक्षी क्या है? रेड क्राउन क्रेन या लाल मुकुट सारस। अगर बात करें राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पशु क्या है? विशाल पांडा। क्या नाम है इसका? विशाल पांडा, या इसे चीनी ड्रैगन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विशाल पांडा या फिर चीनी ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। इसका राष्ट्रीय पशु क्या है चीन का? विशाल पांडा या चीनी ड्रैगन। अगर बात करें सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी जो है उसका नाम है यांगसी। क्या नाम है? यांगसी नदी है। अगर बात करें सबसे ऊंची चोटी क्या है? चुमुलांगमा। क्या नाम है? चुमुलांगमा इसकी क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। अगर हम बात करें भारत के साथ कितने राज्यों की स्पर्श करता है, इसकी सीमा जो है चीन की भारत की कितने राज्यों के साथ साझा करती है, तो 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। देखें भाई हमारा चीन कहाँ है? ये देखें चीन है। ये क्या है? चीन है। अब देखें यहाँ की अगर बात करें, देखो आपको दिख रहा होगा ये पूरा एरिया जो है चाइना का है। ये देखें ये कौन सा, ये हमारा यूटी है, ये हमारा लद्दाख हो जाता है। ये हो गया लद्दाख। अगर राज्य की बात करें, हमने क्या बताया आपको? एक केंद्र शासित प्रदेश और कितने राज्य हैं? 4 राज्य। देखें गिने, देखें ये हिमाचल प्रदेश 1 हो गया, उत्तराखंड 2 हो गया, उत्तर प्रदेश के साथ नहीं है। ठीक है, अगला हो गया ये सिक्किम। सिक्किम कितना हुआ? 3। और ये हमारा अरुणाचल प्रदेश। क्या? अरुणाचल प्रदेश, यानी कि 1 2 3 4 राज्यों के साथ चीन की सीमा लगती है, जबकि एक यूटी के साथ सीमा साझा करता है। अगर हम बात करें इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है टोटल 3488 किलोमीटर। कितनी है? 3488 किलोमीटर है प्यारे बच्चों। इसको आपको याद रखना है कि चीन और भारत या चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उसका क्या नाम है? उसका नाम है मैकमोहन। क्या है? उसका नाम क्या है भैया? उसका नाम क्या है? मैकमोहन लाइन है। बात क्लियर है? इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 3488 किलोमीटर। आपको ये बात याद रखना है। बहुत सारे एग्जामों में, लगभग एग्जामों में ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का उठा लीजिए। ठीक है, आपको ये देखने को मिलेंगे। सबसे पहले अगर एक बार फिर से पुनः हम लोग दोहरा लेते हैं। ठीक है, जब से पहले बात करें, इसकी जो राजधानी क्या है? बीजिंग है। मुद्रा क्या है? रेनबिंबी या युआन है। स्वतंत्रता कब मिली? 1 अगस्त 1949 को। संसद का नाम क्या है? नेशनल पीपुल कांग्रेस है। राष्ट्रगान क्या है? मार्च ऑफ द वॉलंटियर्स है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? लाल मुकुट सारस या रेड क्राउन क्रेन है। राष्ट्रीय पशु क्या है? विशाल पांडा, इसे या चीनी ड्रैगन भी कहते हैं। सबसे लंबी नदी क्या है? यांगसी है। सबसे ऊंची चोटी क्या है?
चुमुलांगमा है। ठीक है, भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करता है? 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। अगर राज्यों की बात करें तो कौन कौन से हैं? हमारा हो जाता है हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, और यूटी में लद्दाख। टोटल लंबाई कितनी है? 3488। सीमा का नाम क्या है? मैकमोहन। क्या नाम है? मैकमोहन। ये रही हमारे चीन, जो पड़ोसी देश हमारे चीन से संबंधित कुछ बातें। अगले राज्य की ओर चलते हैं। अगला राज्य हमारा क्या है? नेपाल। बहुत प्यारा देश है। क्या है? बहुत प्यारा देश है नेपाल हमारा, जिसकी राजधानी क्या है? काठमांडू। क्या है? काठमांडू है। अगर बात करें इसकी मुद्रा क्या है, तो इसकी मुद्रा है नेपाली रुपया। रुपया शब्द लगभग आपने देखा सब में है, खाली उसके जो नाम है नेपाल है तो नेपाली रुपया, पाकिस्तान है पाकिस्तानी रुपया, अफगानिस्तान है तो अफगानिस्तानी रुपया। ठीक है, आपने देखा ये। अगर बात करें स्वतंत्रता, देखें स्वतंत्रता हमने डैश किया है। क्या किया है? डॉट या डैश किया। क्यों भैया? क्योंकि ये हुआ आप ऐसा, क्योंकि ये कभी गुलाम ही नहीं बना किसी का। क्या हुआ? ये किसी का गुलाम ही नहीं बना। कहने का मतलब ये जो देश है हमेशा क्या था? आजाद ही था। तो हमने इसकी कोई डेट ही नहीं लिखी। क्यों? पता चला आपको क्यों? कभी ये किसी अन्य देश का गुलाम ही नहीं था। ठीक है, अगला बात करें इसकी संसद का नाम। इसकी संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। अगर बात करें इसके राष्ट्रीय गान क्या है? सयो थुंगा फूलका। क्या है? सयो थुंगा फूलका इसका राष्ट्रीय गान है। राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो वेस्टर्न ट्रागोपान है। क्या है? वेस्टर्न ट्रागोपान है। ठीक है, अगर राष्ट्रीय पशु की बात करें तो इसका राष्ट्रीय पशु गाय है। क्या है? राष्ट्रीय पशु कितना प्यारा जानवर है, गाय है ना। राष्ट्रीय पशु क्या है? गाय है। सबसे लंबी नदी क्या है? इसकी सबसे लंबी नदी घाघरा है। क्या है? घाघरा। अगर बात करें सबसे ऊंची चोटी तो इसका नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट। आपको पता होगा कि इसकी जो टोटल लंबाई है, किसकी? माउंट एवरेस्ट की 8848, लेकिन कई किताबों में 50 भी दे रहा है। तो आपको दोनों में से एक ही ऑप्शन रहेगा। ठीक है, वर्तमान समय में इसकी लंबाई कितनी है? 8848 मीटर। क्या है? 8848 मीटर। या लूसेंट वगैरह में 50 भी दे रखा है। ठीक है, अगली बात करें भारत के साथ कितने राज्यों के साथ सीमा करता है, मतलब भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो 5 राज्यों के साथ। कितने? 5 राज्यों के साथ ये सीमा साझा करता है। ठीक है, अगली बात करें इसकी सीमा की जो लंबाई हो कितनी है? वो 1751 किलोमीटर है। कितनी है? 1751 किलोमीटर। देखें ये हमारा नेपाल देश देख रहे होंगे आप, ये हमारा नेपाल देश है। अगर हम बात करें कितने राज्य हैं तो 5 राज्य। देखें सबसे पहले उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर अपना पश्चिम बंगाल, फिर सिक्किम। देखें तो 1 2 3 4 ये 5 राज्यों के साथ ये क्या करता है? सीमा साझा करता है। एक बार फिर से पुनः देख लें, इसकी राजधानी क्या है? एक मिनट, इसकी राजधानी क्या है? काठमांडू। मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया। स्वतंत्रता, कभी ये गुलाम ही नहीं था। संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। राष्ट्रीय गान क्या है? सयो थुंगा फूलका। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? वेस्टर्न ट्रागोपान। राष्ट्रीय पशु क्या है? गाय है। सबसे लंबी नदी क्या है? घाघरा है। सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट है। सब भारत के साथ कितने राज्यों की सीमा साझा करता है? तो 5 राज्यों के। अगर सीमा की लंबाई की बात करें 1751 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बस ये नेपाल से कुछ संबंधित बातें हैं। हम लोग अगले राज्य की ओर चलते हैं। देखें अगला राज्य हमारा है भूटान। कौन सा राज्य है? भूटान। भूटान की जो राजधानी है वो थिम्पू है। क्या है? भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। अगर बात करें मुद्रा की तो इसके मुद्रा क्या है? न्यूल ड्रम। क्या है? न्यूल ड्रम। ठीक है, अगला बात करें स्वतंत्रता। इसकी स्वतंत्रता कब ये आजाद का हुआ? 17 दिसंबर 1907 को। क्या है? 17 दिसंबर 1907 को ये क्या हुआ है? आजाद हुआ है। इसकी संसद बहुत इंपॉर्टेंट है। संसद क्या है? तोंगसुडू। क्या है? तोंगसुडू। ठीक है, क्या नाम है? तोंगसुडू। ठीक है, अगली बात करें राष्ट्रीय गान क्या है? द्रुक संदेशन। क्या है? द्रुक संदेशन इसका क्या है? राष्ट्रीय गान है। राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो रेवन। क्या नाम है? रेवन, या इसको कावा भी बोलते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय पशु क्या है? ताकिन। क्या नाम है इसका? ताकिन। सबसे लंबी नदी कौन सी है? मानस। इसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है? मानस सबसे लंबी नदी है। राष्ट्रीय पशु क्या है? ताकिन है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? रेवन है। और राष्ट्रीय गान क्या है? द्रुक संदेशन। ठीक है,
अगला, सबसे ऊंची पर्वत क्या है? सबसे ऊंचा पर्वत है वो क्या है? गंगखर पुनसुम। क्या है? सबसे ऊंची पर्वत क्या है इसका? गंगखर पुनसुम। ठीक है। अगला, भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो 4 राज्यों के साथ। कितने राज्यों के साथ? 4 राज्यों के साथ ये क्या करता है? सीमा साझा करता है। अगर बात करें सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो 699 किलोमीटर। कितनी है? 699 किलोमीटर इसकी लंबाई। अगर देखें कौन, अभी मैप में हम लोग देख लेते हैं 4 राज्यों के साथ, कौन सा है? भूटान। भूटान देखें, भूटान आप देख रहे होंगे, ये दिख रहा होगा आपको। ठीक है। अगर बात करें, देखिए सिक्किम एक हो गया, दूसरा हो गया पश्चिम बंगाल, तीसरा हो गया आपका ये असम, और चौथा हो गया अरुणाचल प्रदेश। कितने? 4 राज्यों के साथ। देखें, आपको पता चला कि कौन कौन? सिक्किम, पश्चिम बंगाल और असम और अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्यों के साथ ये क्या करता है? सीमा साझा करता है। बात क्लियर हुई? चलो अगले देश के बारे में चलते हैं हम लोग। अगला देश हमारा है म्यांमार, जिसका पुराना नाम क्या है? बर्मा है। क्या है? बर्मा है। पुराना नाम क्या है इसका? बर्मा है। अगर इसकी राजधानी की हम लोग बात करें, इसकी राजधानी है नैपिदा। क्या नाम है? नैपिदा इसकी राजधानी है। इसकी मुद्रा का नाम क्या है? म्यांमार क्यात। क्या नाम है इसका? म्यांमार क्यात है। और इसकी स्वतंत्रता की बात करें तो 4 जनवरी 1948 को ये आजाद हुआ है। अब आप देख लें कि देखो हमारा देश कब आजाद हुआ? 47 में। ये कब आजाद हुआ? 48 में। लगभग हम कह सकते हैं 1 साल के बाद आजाद हुआ। ठीक है। 1 साल बाद नहीं, देखो ये तो 4 जनवरी है लेकिन 48 में हुआ। ठीक है। 47 में हमारा, 48 में। ठीक है। संसद का नाम क्या है? पायथू फुटाओ। क्या है? पायथू फुटाओ। इसकी संसद का नाम क्या है? पायथू फुटाओ। ठीक है। राष्ट्रीय गान क्या है? गाबा माचे। क्या नाम है इसका? देखो कितना अजीब लग रहा है, कितना प्यारा है ना। गाबा माचे। ठीक है। राष्ट्रीय गान क्या है? गाबा माचे। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? बर्मी मोर। क्या है? बर्मी मोर। ठीक है। राष्ट्रीय पशु क्या है? टाइगर। टाइगर है राष्ट्रीय पशु, याद रखना। क्या है राष्ट्रीय पशु? टाइगर। अगर बात करें सबसे लंबी नदी कौन सी है? इरावती है। क्या है? इरावती सबसे लंबी नदी है। सबसे ऊंची चोटी क्या है? खाकोबी। क्या है? खाकोबी इसकी क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। अगर बात करें सबसे भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो 4 राज्यों के साथ। कितने राज्यों के साथ? 4। देखें मैप में हम लोग देख लेते हैं, क्या म्यांमार है? देखें ये म्यांमार है। अगर देखें तो ये हमारा हो गया पहला मिजोरम, दूसरा मणिपुर, तीसरा नागालैंड, चौथा अरुणाचल प्रदेश, है ना। कितने? 4 राज्य, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, 4 राज्य ऐसे हैं जिनके साथ ये क्या करता है? सीमा साझा करता है। हम अगर बात करें इसकी सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है? 1643। कितनी है सीमा की लंबाई? 1643 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई कि नहीं? देखें एक बार फिर से देख लें। अगर हम लोग फिर से एक बार बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? नैपिदा। दोहराते रहिएगा आप लोग चुप पे बैठे हैं। ठीक है, दोहराइए। देखें क्या है? नैपिदा। राजधानी क्या है? नैपिदा। मुद्रा म्यांमार क्यात। स्वतंत्रता 4 जनवरी 1948। इसका संसद का नाम क्या है? पायथू फुटाओ। राष्ट्रीय गान क्या है? गाबा माचे। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? बर्मी मोर। राष्ट्रीय पशु क्या है? टाइगर है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? इरावती है। सबसे ऊंची चोटी क्या है? खाकोबी है। ठीक है। भारत के साथ स्पर्श करने वाले राज्य कितने हैं? 4 हैं। आपको बताया कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है। अगर इसकी सीमा की लंबाई की बात करें कितने, तो 1643 किलोमीटर सीमा की कुल लंबाई है। बात क्लियर है? बात क्लियर हो तो आगे चलें। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा ताकि दोबारा से नोट्स बना सको। वीडियो पूरा देखना, पूरा देखने के बाद फिर से स्क्रीनशॉट उठाना और पूरा लिखना। ठीक है, बात समझ गए? एक बार पूरा वीडियो देखने के बाद स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपके नोट्स बहुत अच्छी वाली बन जाए। आपको एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा वो बाद में। देखें अगला है हमारा बांग्लादेश। कौन सा देश हमारा है पड़ोसी? बांग्लादेश। इसकी राजधानी क्या है? ढाका। इसकी राजधानी क्या है? ढाका। इसकी मुद्रा क्या है? टका है। इसकी मुद्रा का नाम क्या है भैया? टका है। इसके अगर बात करें स्वतंत्रता कब मिली है तो 26 मार्च 1971 को। इसको कब आजादी मिली है? 26 मार्च 1971 में। देखो कितने बाद में, 71 में आजादी मिली है इसको। 71 में। हम लोग कितने कब? 47 में। ठीक है। अगले बात करें इसके संसद का नाम क्या है? जातीय संसद। बहुत बार पूछा गया है कि बांग्लादेश के संसद का नाम क्या होता है, तो जातीय संसद नाम होता है। ठीक है। अगला बात करें राष्ट्रीय गान क्या है? ओमार
ओमार सोनार बंगला। आपको पता होगा कि राष्ट्रीय गान जो हमारा है क्या है, हमारा राष्ट्रीय गान क्या है, आपको कमेंट में करके बताना है कि हमारे देश यानी कि भारत का राष्ट्रीय गान क्या है। आपको बता दें कि जो हमारे देश के राइटर है राष्ट्रीय गान के, वो ही राष्ट्रीय गान के राइटर है बांग्लादेश के, है ना, कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अगली बात करें, इसका राष्ट्रीय पक्षी क्या है, इसका राष्ट्रीय पक्षी है मैग्मी रॉबिन डोयल। क्या है, मैक्टी रॉबिन डोयल। ठीक है, अगले बात करें, राष्ट्रीय पशु क्या है, बंगाल टाइगर है। क्या है, बंगाल टाइगर है। सबसे लंबी नदी कौन सी है, मेघना है। क्या है, मेघना। अगर बात करें सबसे ऊंची चोटी का है, केका राडोग। क्या नाम है, केका राडोग। ठीक है, भारत के साथ कितने राज्यों की स्पर्श करता है, तो 5 राज्यों को। कितने राज्यों को, 5 राज्यों को। देख लेते हैं, देखें, सबसे पहले हमारा राज्य होता है पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल के बाद आ जाता है हमारा क्या, देखें एक मिनट, इसको जूम करके दिखाते हैं आपको ना, ताकि एकदम बात क्लियर रहे। ठीक है, हम लोग क्या किस देश की बात कर रहे हैं, तो हम लोग बात कर रहे हैं बांग्लादेश के बारे में। देखें किसके बारे में, बांग्लादेश के बारे में। देखें, सबसे पहला राज्य है पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल देखें यहां से लेकर यहां तक है, टच कर रहा। फिर दूसरा राज्य आता है हमारा असम। क्या होगा, पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा असम, तीसरा की बात करें तो ये आ जाता है तीसरा मेघालय। ठीक है, मेघालय हो गया। अगर बात करें ये त्रिपुरा, चौथा हो गया हमारा कौन सा, त्रिपुरा। और ये वाला लाइन क्या है, मिजोरम की है। तो कितने राज्य हो गए टोटल, 5 राज्य हो गए हैं भाई। कितने राज्य हो जाएंगे, 5 राज्य हो जाएंगे स्पर्श करने वाले। अब यहां से एक क्वेश्चन और बहुत अच्छा वाला बनता है, कहता है भारत के साथ सीमा साझा करने वाला, क्या, भारत के साथ सीमा साझा करने वाला, सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला कौन सा पड़ोसी देश है। क्या कहेगा, सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला भारत का कौन सा पड़ोसी देश है, तो कौन सा है, इसका नाम क्या है भैया, इसका नाम है बांग्लादेश। कितनी सीमा साझा करता है, तो है 4096 किलोमीटर। कितना है, 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है कौन, भारत। देखें ये, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो लगभग आपको भारत का छोटा रूप देखने को मिले। जैसे देखें, ये बड़ा रूप है भारत का, और ये देखें एकदम भारत के जैसा आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या सा राज्य है, देश है हमारा पड़ोसी बांग्लादेश। बात क्लियर हुई। एक बार पुनः दोहरा लें, राजधानी क्या, ढाका, मुद्रा क्या, टका, स्वतंत्रता का मिली 26 मार्च 1971, संसद का नाम क्या है, जातीय संसद, राष्ट्रीय गान क्या है, ओमार सोनार बंगला। आपको पता है कि राष्ट्रीय गान जो हमारे देश का वही राइटर वहां के भी हैं। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है, पगमी रॉबिन डोयल। ठीक है, राष्ट्रीय पशु क्या है, बंगाल टाइगर। सबसे लंबी नदी कौन सी, मेघना। सबसे ऊंची चोटी कौन है, केका राडोग। ठीक है, सब भारत के साथ कितने सीमा राज्य को साझा करता है, सीमा की 5 राज्यों को। सीमा की लंबाई कितनी है, सबसे ज्यादा कितनी है, 4096 किलोमीटर। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से, हम लोग आगे चलें। ठीक है, आगे देखें, अगला है हमारा देश है श्रीलंका। कौन सा लंका, श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धनेपुरम कोटे। सबसे पहले आपको बता दें, कुछ समय पहले, वैसे तो अभी भी राजधानी इसकी है कोलंबो, लेकिन ये जो है ये प्रशासनिक राजधानी है, वो जो है वो कौन सी राजधानी है, वो आर्थिक राजधानी है। ठीक है, जयवर्धनेपुरम और श्रीलंका की और क्या है, कोलंबो। ठीक है, अगर बात करें इसकी मुद्रा क्या है, श्रीलंकाई रुपया। देखो यहां भी क्या है, रुपया है, लेकिन और के आगे क्या जुड़ा भैया, श्रीलंका, यानी श्रीलंकाई रुपया है। अगली बात करें कब आजाद हुआ, तो 4 फरवरी 1948। 4 फरवरी 1948। देखो जब हमारा देश आजाद हुआ ना, उसी के आसपास सब देश आजाद हो रहे हैं। देखें, इसकी संसद का नाम क्या है, पार्लियामेंटुआ। क्या नाम है, पार्लियामेंटुआ। ठीक है, वो पार्लियामेंटुआ है। ठीक है, बात याद रखना। राष्ट्रीय गान क्या है, श्रीलंका माता। राष्ट्रीय गान क्या है, श्रीलंका माता। राष्ट्रीय पक्षी क्या है, जंगली मुर्गी। कौन सी मुर्गी है, जंगली मुर्गी इसका राष्ट्रीय पक्षी है भाई। अगला बात करें, राष्ट्रीय पशु श्रीलंकाई हाथी। क्या है, श्रीलंका इसका हाथी क्या है, राष्ट्रीय पशु है। सबसे लंबी नदी कौन सी है, महावली नदी। कौन सी है, महावली नदी। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी कौन सा है,
लांगमा। क्या नाम है? पिदरुत लांगमा। ठीक है, अगला बात करें कितने राज्यों की सीमा साझा करता है, कितने राज्यों के साथ है, तो आपको पता है कि ये कोई भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता, ये जलीय सीमा साझा करता है। क्या करता है? जलीय सीमा साझा करता है ये। ठीक है, अब अगर बात करें भारत और पाकिस्तान के बीच, कई बार एग्जाम में ये बना है क्वेश्चन, जैसे पाक से हमको याद आया, आपको भी कंफ्यूजन हो जाती होगी कि पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों के मध्य है, या पाक जल संधि किन दो देशों के मध्य है। पाक जल डमरू मध्य या पाक जल संधि श्रीलंका और भारत के बीच में है। ठीक है, किसके दो देशों के बीच? श्रीलंका और भारत के बीच कौन सी जल संधि है? पाक जल डमरू मध्य या पाक जल संधि। ठीक है, और चलें देखिए, ये हमारे पड़ोसी देश रहे। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आप लोग अब जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, खूब अच्छी लगे, तो अपने जितने भी प्यारे मित्र हैं, जितने भी साथी हैं, जितने भी भाई बहन हैं, जितने भी पड़ोसी हैं, उनको जरूर शेयर करें, क्योंकि आपको पता है ना, बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में। हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है आपके लिए, आप भी थोड़ा सा सपोर्ट करवाइए, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब एक